मैं डॉक्टर राजीव अपने चैनल अलाइन टू अट्रैक्ट में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बात कर रहे थे उसके कुछ सिद्धांतों की। तो एक सिद्धांत हमने जाना पावर ऑफ थॉट, फिर हमने जाना प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन या प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर हमने जाना क्लियरिटी ऑफ इंटेंशन, और आज हम बात करेंगे बिलीफ एंड फेथ की। दोस्तों, बिलीफ एंड फेथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बड़ा ही बेसिक प्रिंसिपल है। अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं और अगर हमें फेथ ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, और ना ही हमारा ऐसा कोई बिलीफ है कि हम इसे पा सकते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें जब तक जो हम पाना चाहते हैं उसके बारे में पक्का फेथ ना हो, पक्का बिलीफ ना हो, तो उसे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसको पाने के लिए शायद हमें कुछ ज्यादा या बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़े, परंतु उसके बाद भी हमारी इच्छा पूरी ना हो पाए। इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों होता है? कई बार हमने देखा है कि हमारी जब सोच नेगेटिव होती है और हम ऐसा सोच लेते हैं कि इस कार्य को मैं तो कर ही नहीं सकता, या ये जो चीज है ये मैं इसके लायक ही नहीं हूं। तो ऐसे में जो हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन होती है वो काम करना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से हमारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स हैं वो पूरी तरीके से खरे नहीं उतरते। इसलिए हमें पक्का बिलीफ और फेथ रखना होता है, जिससे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सभी प्रिंसिपल उसमें एकजुट होकर काम करें और वह चीज और या फिर वो इच्छा हमारी पूरी हो सके। तो कई बार ये होता है, हम जब नेगेटिव होते हैं उसको पॉजिटिव करना होता है। तो पॉजिटिव करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन। ये कुछ तरीकों से हम अपने फेथ और बिलीफ को पॉजिटिव कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। इन तीनों चीजों के बारे में हम आगे वीडियोस में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले पता चल सके। धन्यवाद।